नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाऊढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायै दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। 1008 मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी द्वारा विरचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की स्वाध्याय श्रृंखला में 12 व्रतों का वर्णन हमारा चल रहा है। 12 व्रतों के अंतर्गत 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत आते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने 5 अणुव्रतों के बारे में भी विस्तार से समझा। फिर 5 अणुव्रतों की रक्षार्थ अर्थात उनकी रक्षा के लिए, जैसे खेत की रक्षा के लिए बाड़ी बनाई जाती है, कांटों की झाड़ियां लगा दी जाती हैं, उसी प्रकार से 5 अणुव्रतों की रक्षा के लिए हमने 7 शील व्रतों का स्वरूप भी समझा। 7 शील व्रतों में 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। पिछली कक्षाओं में हमने 3 गुणव्रतों के स्वरूप को समझते हुए 4 शिक्षा व्रतों में से सामायिक शिक्षा व्रत, प्रोषदोपात शिक्षा व्रत, भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत और अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत, इन सभी पर चर्चा हमारी पूरी हो चुकी है। पिछली कक्षा में हमने अतिथि संविभाग व्रत को भी पूर्ण रूप से समझ लिया है। अब प्रश्न ये उठता है कि जहां पर भी ये कहा जाता है कि जो इन 12 व्रतों का पालन करता है, 5 अणुव्रतों का, 3 गुणव्रतों का, 4 शिक्षा व्रतों का निरतिचार पालन करता है, उसके ऐसे पुण्य का अर्जन होता है कि वो अगले भव में देव पर्याय को प्राप्त होता है। और यदि मान लो यहाँ पर सारी अनुकूलताएं हैं, चौथा काल चल रहा है, वज्रसव नाराज सहनन है, महाव्रतों को जिसने अंगीकार कर लिया है और अच्छे छायक सम्यक्त्व को प्राप्त करने के छपक श्रेणी के यदि परिणाम हमारे बन जाते हैं तो उसी भव से भी मोक्ष मिल सकता है। यदि सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव ये चारों चीजें हमें इस भव में मिल जाएं और हम व्रतों का पालन कर लें तो हम इसी भव से भी मोक्ष जा सकते हैं। लेकिन यदि हम इस भाव से मोक्ष नहीं जा पाए हैं, कहीं सुद्रव्य, क्षेत्र, काल भाव में से किसी एक चीज की भी कमी रह गई है, तो ये व्रतों का पालन करने से हमें देव पद की प्राप्ति होती है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में लिखा है, वरम व्रत ही पदम दैवम ना व्रतैर्वत नारकम। वहां स्पष्ट लिखा कि व्रतों का पालन करने से देव पद को पाना श्रेष्ठ है। मतलब व्रतों का हम यदि पालन करते हैं तो हमें निश्चित रूप से देव पद मिलेगा। और देवपद कैसा है? देवपद के बारे में बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने आगे भी कथन किया है कि ऋषि कज मनातंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकौ कसाम सौख्यम नाके नाकौ कसामिव। मतलब स्वर्ग के सुख की उनको कोई उपमा नहीं मिली। उन्होंने कहा कि स्वर्ग का सुख कैसा है? वो स्वर्ग का सुख इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला है, अनातंकम दुखों से रहित है, दीर्घ काल तक भोगने योग्य है। और कैसा है? तो बोले अब हम और इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे। स्वर्ग का सुख स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के समान ही होता है। मतलब कोई उपमा नहीं मिली कि स्वर्ग के सुख को किसी सांसारिक अन्य सुख से उसकी तुलना की जा सके। इसलिए उन्होंने लिखा कि स्वर्ग में रहने वाले देवताओं का सुख स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के समान ही होता है। ऐसा सुख व्रतधारी को, व्रतों का निरतिचार पालन करने वाले को प्राप्त होता है। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने भी रत्न कंदक श्रावकाचार में एक श्लोक लिखा है। वहां उन्होंने लिखा, पंचाणुव्रत निधियो निरतिक्रमणा फलंति सुरलोकम यत्रावधिरष्ट गुणा दिव्य शरीरम च लभ्यन्ति। वहां उन्होंने लिखा कि जो 5 अणुव्रतों का निरतिचार पूर्वक पालन करता है वो फलंति सुरलोकम, देव पर्याय की प्राप्ति उसको होती है। वहां पर भी यत्रावधिरष्ट गुणा,
वहां पर अवधि ज्ञान से भी सहित होता है और अष्टगुणा 8 रिद्धियों से संपन्न होता है। इस प्रकार का दिव्य शरीर उसको प्राप्त होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि यहां पर जो हमने ये व्रत परिणाम के द्वारा जो पुण्य का अर्जन किया है, उस पुण्य को अगले परभव में ले जाएंगे कैसे? ये पुण्य, जैसे अभी हम लोग जब व्यापार करते हैं तो व्यापार करते समय यदि एक व्यक्ति पहले दूसरे देश में परदेश में जाते थे व्यापार करने के लिए, तो यहां यदि हमने कोई धन संपत्ति कमाई है, अब हम परदेश में जा रहे हैं, तो इस संपत्ति को परदेश में हम कैसे ले जाएंगे? आज मान लो इंडियन करेंसी है, यदि इंडियन करेंसी को हम अमेरिका में लेकर के जाएंगे तो वहां पर इंडियन करेंसी नहीं चलेगी, वहां हमें अमेरिकन डॉलर ही चाहिए पड़ेगा। तो यहां ये इंडियन करेंसी को डॉलर में परिवर्तित कैसे किया जाएगा? यदि हम इंडियन करेंसी लेकर के जाएंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। तो इसी प्रकार से यहां पर जो हमने पुण्य का अर्जन किया है, पुण्य रूपी धन कमाया है, इस पुण्य रूपी धन को हम देवताओं में, जब हम देव बन जाएंगे तो उस प्रभाव में कैसे लेकर के जाएं? इसको ट्रांसफर हम कहां करेंगे? इसको एक्सचेंज कहां करेंगे? इसके एक्सचेंज करने का एक बैंक होता है। जैसे यहां पर करेंसी को हमको एक्सचेंज करना है तो एक्सचेंज के बैंक होते हैं, वहां पर हम इंडियन करेंसी ले जाकर के दे देंगे, 1 लाख रुपए ये इंडियन करेंसी लीजिए, और वहां पर वो 1 लाख रुपए को कन्वर्ट करके हमको फॉरेन करेंसी दे देंगे। अब हम फॉरेन करेंसी को लेकर के फॉरेन में जाएंगे तो हमारे भोगोपभोग की जितनी सामग्री चाहिए आसानी से मिल जाएगी। लेकिन यदि हमारे पास वो एक्सचेंज बैंक में हम जमा नहीं करेंगे तो फिर हमें वहां पर कई प्रकार की परेशानियां भोगनी पड़ेंगी। तो यहां प्रश्न उठता है कि हमने जीवन भर 12 व्रतों को अंगीकार किया, 12 व्रतों का निरतिचार पालन किया और उससे जो पुण्य कमाया, अब इस पुण्य को हम अगले भाव में कैसे ले जा पाएंगे? अगले भाव में ले जाने का साधन क्या है? तो इसी प्रकार जैसे यहां पर हम बैंक में जमा कर देते हैं, यहां से आजकल तो एटीएम चल गए हैं, और एटीएम की वजह से क्या है, अब हमको करेंसी अपने साथ बैग में ले जाकर के ले जाने की जरूरत नहीं है। हम यहां पर बैंक में डिपॉजिट करते हैं और पूरी दुनिया में कहीं भी घूम करके आए, वहां के एटीएम से हमें पैसा मिल जाएगा। लेकिन कब मिलेगा? जब हम यहां जमा करेंगे तब वहां पर मिलेगा। हमने यहां पर घर में हमारे करोड़ों रुपए रखे हैं, हमने उनको बैंक में जमा नहीं किया और हम घूमने निकल गए परदेश में। अब परदेश में जाकर के हम एटीएम मशीन में एटीएम लगाते रहें, उस कार्ड से हमको कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि हमने वो बैंक में जमा ही नहीं किया। जब तक हम बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे तब तक हमें एटीएम से कुछ नहीं निकलेगा, घर में कितना भी पड़ा रहे। तो हमारा महत्वपूर्ण कार्य क्या है? जब भी हम बाहर निकलते हैं, परदेश जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तन करते हैं, तो हमारे पास जो भी धन संपत्ति है उसको हम ऐसे बैंक में जमा करें जिसकी शाखा हमें दूसरे प्रदेश में भी मिल जाए। इसी प्रकार से यहां पर जो 12 व्रतों के द्वारा हमने जो पुण्य का अर्जन किया है, उस पुण्य के अर्जन को अब हमें कहां भंजाना है? अब हमें देवताओं में भंजाना है। हमने पुण्य का अर्जन यहां किया और इसका हमें पुण्य फल कहां प्राप्त करना है? अगली पर्याय में। अब हम यहां से ये स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान को जा रहे हैं, तो दूसरे स्थान पर हमें इस पुण्य फल का प्रतिफल चाहिए, हमें यहां का पैसा वहां चाहिए है, तो अब हमको बैंक में जमा करना होगा। अब कौन से बैंक में जमा करेंगे? धन संपत्ति जो सामान्य होती है उसके लिए तो कई सारे बैंक हैं, कई सारे एक्सचेंज बैंक भी होते हैं, लेकिन पुण्य को भंजाने का, पुण्य को परिवर्तित करने का, पुण्य को एक्सचेंज करने का, कि हम मनुष्य गति में पुण्य कमाएं और देव गति में उसका फल मिले, इसको एक्सचेंज करने का बैंक कौन सा है? अब वो क्रिया यहां पर बताई जा रही है कि वो क्रिया होती है सल्लेखना, वो बैंक है सल्लेखना। यदि हमने 12 व्रतों को निरतिचार पालन किया है और यदि हम सल्लेखना पूर्वक मरण कर जाते हैं, अंत समय में जब हम यहां से ट्रांसफर करेंगे तो हमको सारी धन संपत्ति कहां जमा करानी है? सल्लेखना रूपी बैंक में जमा करानी है। यदि अंत समय हमने सारी की सारी धन संपत्ति, 12 व्रत रूपी धन संपत्ति को सल्लेखना रूपी बैंक में जमा करा दी, तो फिर अब हमें देव पर्याय में जाकर के वहां पर पूरा का पूरा पैसा एज इट इज हमको मिल जाएगा, पूरा पुण्य फल वहां पर मिलेगा। अब हम उससे कितने भी सारे भोग उपभोग की सामग्री वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। जो देवताओं में भोग उपभोग की सामग्री मिलती है, 8 रिद्धियां मिलती हैं, दिव्य शरीर मिलता है, अवधि ज्ञान मिलता है, ये कहां से मिलता है? वो यहाँ के पुण्य फल से ही मिलता है। और वो पुण्य फल कब प्राप्त होगा? जब हम सल्लेखना रूपी बैंक में जमा कराएंगे। तो
तो यहां पर इस संलेखना का प्रसंग अब यहां से प्रारंभ हो रहा है कि संलेखना ही एक ऐसा बैंक है जो हमारी करेंसी को एक्सचेंज कर देता है परदेश की करेंसी में। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर श्लोक का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। इस श्लोक में इसी प्रकार के भावों को आचार्य अमृतचंद्र स्वामी जी ने कहा है। पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसका अर्थ समझेंगे। इयमेकैव समर्था, इयमेकैव समर्था, धर्मस्वं मे मया समं नेतुं, धर्मस्वं मे मया समं नेतुं, सततमिति भावनीया, सततमिति भावनीया, पश्चिम सल्लेखना भक्त्या, पश्चिम सल्लेखना भक्त्या, इयमेकैव समर्था, इयमेकैव समर्था, धर्मस्वं मे मया समं नेतुं, धर्मस्वं मे मया समं नेतुं, सततमिति भावनीया, सततमिति भावनीया, पश्चिम सल्लेखना भक्त्या, पश्चिम सल्लेखना भक्त्या। एक बार आप लोग उच्चारण करें। इयमेकैव समर्था, धर्मस्वं मे मया समं नेतुं, सततमिति भावनीया, पश्चिम सल्लेखना भक्त्या, इयमेकैव समर्था, धर्मस्वं मे मया समं नेतुं, सततमिति भावनीया, पश्चिम सल्लेखना भक्त्या। देखें, अब इसका अर्थ देखते हैं। यहां बता रहे हैं इयम एक एव समर्था। इयम यानी यह, एव यानी ही, एकम यानी एक, समर्था यानी समर्थ है। यह ही एकमात्र समर्थ है, मतलब साधन है जो हमारी इस भव की संपत्ति को परभव में ले जाने में। क्या कह रहे हैं? धर्मस्वम में मया समम नेतुम, में यानी मेरी, धर्मस्वम यानी धर्म रूपी संपत्ति, स्व, स्व का अर्थ होता है धन संपत्ति। कल हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था स्वस्याति सर्गोदानम, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गोदानम। तो स्वस्य, स्व यानी होता धन संपत्ति का अतिसर्ग त्याग करना। तो धर्मस्वम, धर्मस्वम का मतलब हो गया धर्म रूपी संपत्ति। जो 12 व्रतों के द्वारा हमने पुण्य का अर्जन किया है, ये पुण्य रूपी धन, अब इसको हम अगले भाव में कैसे ले जाएंगे? तो इस पुण्य रूपी धन को समम नेतुम, मया समम, मेरे साथ, नेतुम यानी ले जाने में। यहां पर क्या होगा? जब हमारा मरण होगा तो ये शरीर यहीं छूट जाएगा। जितनी धन संपत्ति हमने और व्यापार आदि से कमाई है वो सब संपत्ति भी यहीं रह जाएगी। ये सब मकान जायदाद सब यहीं रह जाएगा, स्त्री पुत्र मित्रादिक भी यहीं रह जाएंगे, ये शरीर भी यहीं रह जाएगा। क्या यहां से जाएगा? केवल हमारी आत्मा यहां से जाएगी और उसके साथ हमारा पुण्य फल हमारे साथ जाएगा, जो हमने 12 व्रतों का पालन किया है और उसके द्वारा जो पुण्य का अर्जन किया है। तो इस पुण्य फल को ले जाने में कौन समर्थ है? इयम एक एव समर्था मया समम नेतुम धर्मस्वम, मेरे धर्म रूपी धन को मेरे साथ ले जाने में इयम, यह ही एकमात्र समर्थ है। क्या समर्थ है? कौन ले जाने में समर्थ है? हमने जितना पुण्य फल कमाया है उसको मेरे साथ ले जाने में कौन समर्थ है? कौन लेकर के जाएगा? तब इधर लिख रहे हैं पश्चिम सल्लेखना भक्त्या। कौन? सल्लेखना। यदि हम सल्लेखना पूर्वक मरण करते हैं, समाधि पूर्वक मरण करते हैं, तो ये सल्लेखना ही हमारी संपूर्ण धन संपत्ति को हमारी आत्मा के साथ परभव में ले जाने में, नेतुम यानी ले जाने में समर्थ होती है। इसलिए सततम इति, सततम यानी निरंतर ही ऐसी सल्लेखना, ऐसी सल्लेखना को भक्त्या, भक्ति पूर्वक भावनीया, भक्ति पूर्वक भावना भानी चाहिए। वो सल्लेखना कब होती है? पश्चिम, पश्चिम का मतलब होता है अंत में, पश्चात, पश्चात शब्द का मतलब बाद में।
कब बाद में? पूरी आयु निकल जाने के बाद जब अंत समय हमारा आता है तो उस अंत समय में, मरण के अंत समय में ऐसी सल्लेखना को भक्ति पूर्वक भावनीय भाव अर्थात धारण करना चाहिए। तो यहां पर ये बता रहे हैं कि जो भी हमने 12 व्रतों के द्वारा जो साधना की थी, जो भोगोपभोग की सामग्री को हमारे घर में होते हुए भी हमने छोड़ दिया था, उससे राग आसक्ति को हटा दिया था, अब उससे जो हमने पुण्य कर्म कमाया था वो पुण्य कर्म को अब हमें इस भाव से दूसरे भाव में ले जाने में कौन समर्थ है? वो सल्लेखना ही समर्थ है। इसलिए पश्चिम मरण के अंत में होने वाली ऐसी सल्लेखना को सततम इति भक्त्या भावनीय, निरंतर ही भक्ति पूर्वक अंतरंग के परिणामों से हमको भावना भानी चाहिए कि हे भगवान अब हमारा समाधि पूर्वक मरण हो। सल्लेखना क्या कहलाती है? सल्लेखना में 2 शब्द हैं, सत लेखना। सत यानी अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से लेखन करना। लेखन करने का मतलब क्रश करना, लिखना नहीं है कुछ। लेखन करने का मतलब होता है क्रश करना, कम करना। किसको कम करना? 2 चीजें होती हैं। सल्लेखना 2 प्रकार की होती है, एक होती है कसाय सल्लेखना, एक होती है काय सल्लेखना। काय और कसाय इन दोनों को ही क्रश करना है। धीरे धीरे अपने आहार पानी का त्याग करेंगे तो हमारा ये शरीर काय सल्लेखना अर्थात काय की सल्लेखना होगी, ये अपने आप क्रश होता चला जाएगा। और दूसरा क्या करना है? अंतरंग के परिणामों को हमें विशुद्ध बनाना है, अपनी कसाय को भी कम करना है। धीरे धीरे क्रोध मान माया लोभ इन कसायों को क्रश करते हुए जब हम बिल्कुल कसाय से मंद हो जाएं, जब बिल्कुल विशुद्ध परिणाम हो जाए, हम महाव्रतों को अंगीकार कर लें, सभी हमारे जितने भी परिजन हमारे संसार में जिनसे भी मेल मिलाप हमारा हुआ है, जिनसे भी राग द्वेष हुआ है, उन सभी राग द्वेष परिणामों की क्षमा पूर्वक जब सभी से हम क्षमा मांग लेते हैं और सभी हमें क्षमा कर देते हैं तो मन में एक अलग प्रकार की विशुद्धि आती है। उस समय जो कसायों की मंदता होती है उसी को हम सल्लेखना कहते हैं। तो मन में से किसी भी प्रकार के बैर विरोधों को हटा करके, राग द्वेष को हटा करके और फिर शरीर को क्रश करना। कब करना है? पश्चिम यानी मरण के अंत समय में ये की जाती है। इसको आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने लिखा है श्रावकाचार में, तपः फलम सकल दर्शिनः स्तुवति। वहां उन्होंने लिखा कि ये जो हमने किया है 12 व्रतों को अंगीकार, ये तपः फलम, उस तप का फल है सल्लेखना। और हम नहीं कह रहे हैं, आचार्य महाराज नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सकल दर्शिनः स्तुवति, अर्थात जो केवल ज्ञानी हुए हैं, सकलदर्शी हैं, जो सभी को जानने वाले हैं, तीनों लोगों को, उन्होंने ऐसा कहा है। इसलिए तस्मात् यावत विभवम समाधि मरणे प्रयतितव्यम, वहां उन्होंने लिखा इसलिए यावत विभवम, जितनी शक्ति हो सके, जितना हम पुरुषार्थ कर सकें, समाधि मरणे प्रयतितव्यम, समाधि मरण के लिए प्रयास करना चाहिए। अब प्रयास कहां से प्रारंभ होगा? क्या हम जीवन भर कुछ भी करते रहें? जब मरण के अंत समय में ली जानी है तो क्या केवल हम अंत समय में ही सल्लेखना को ग्रहण कर लें? ऐसा करें, या हम प्रारंभ से ही, जब से हम 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के हो जाएं तब से, या जैसे ही हमको गुरु का उपदेश मिल जाए, जैसे ही हमें इन संसार के भेद विज्ञान का ज्ञान हो जाए, तब से ही हमको व्रत आदि को अंगीकार करके सल्लेखना की भावना भानी चाहिए। तो हम क्या करें? हम प्रारंभ से ही सल्लेखना की भावना भाएं, या जब मरण होने को आएगा तब उसी समय हम कर लेंगे? अब इन प्रश्नों का उत्तर अगले श्लोक में आचार्य महाराज देंगे कि हमको सल्लेखना की भावना कब भानी चाहिए। यहां तो इन्होंने बता ही दिया कि सततम इति भावनीय, निरंतर ही ये भावना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह सल्लेखना ही हमारे धर्म रूपी संपत्ति को मया समम, मेरे साथ साथ नेतुम, उस दूसरे भाव में ले जाने में समर्था। ये ही समर्थ है, अन्य कोई समर्थ नहीं है। इसलिए सल्लेखना को ग्रहण करना है। अब सल्लेखना कब ग्रहण करनी है, कैसे ग्रहण करनी है, इसके लिए अगला श्लोक लिख रहे हैं। आइए देखते हैं अगला श्लोक। आइए देखें, अब इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि ऐसी सल्लेखना को कब ग्रहण करना चाहिए, कब इसकी भावना भाना प्रारंभ कर देना चाहिए। पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर इसका अपन अर्थ समझेंगे। मरणान्ते वस्यमहं, मरणान्ते वस्यमहं, विधिना सल्लेखनां करिष्यामि,
विधिना सल्लेखनां करिष्यामि इति भावना परिणतो नागतमपि पालयेदिदं शीलम् मरणान्ते वस्यमहम् विधिना सल्लेखनां करिष्यामि इति भावना परिणतो नागतमपि पालयेदिदं शीलम्। एक बार आप लोग उच्चारण करें, मरणान्ते वस्यमहम् विधिना सल्लेखनां करिष्यामि इति भावना परिणतो नागतमपि पालयेदिदं शीलम् मरणान्ते वस्यमहम् विधिना सल्लेखनां करिष्यामि इति भावना परिणतो नागतमपि पालयेदिदं शीलम्। देखें, अब यहां बता रहे हैं मरणान्ते अवश्यम अहम सल्लेखनां विधिना करिष्यामि। अहम यानी मैं, करिष्यामि करूंगा। मैं क्या करूंगा? सल्लेखनाम, मैं सल्लेखना को ग्रहण करूंगा। कैसे ग्रहण करूंगा? विधिना, विधि पूर्वक। जिस विधि से सल्लेखना या समाधि पूर्वक मरण किया जाता है, मैं उसी विधि से सल्लेखना पूर्वक अपना समाधि मरण करूंगा। कब करूंगा? मरणांते, मरण के अंत समय में। कैसे? अवश्यम, निश्चित ही, मैं निश्चित ही मरण के अंत समय में सल्लेखना ग्रहण करके ही मरूंगा। इस प्रकार की इति भावना परिणतः, इस प्रकार की भावना हमें निरंतर बनानी है। ये नहीं सोचना है कि अब मरण के अंत में होना है तो अभी तो हम 20 साल के ही हैं, अभी तो हम 30 के ही हैं, अभी हम 40 के ही हैं, मरण तो हमारा 80-90 में होगा। तो हम जिस समय हमारा 80-90 में मरण होगा उस समय हम भावना भाएंगे। ज्यादा से ज्यादा साल 2 साल पहले से भाने लग जाएंगे। अभी से 25 साल और 50 साल पहले से सल्लेखना की बात करना, 12 व्रतों को अंगीकार करने की बात करना, ये कहां तक उचित है? तब इधर लिख रहे हैं, कितना स्पष्ट लिख दिया है कि सबसे पहले तो हम ये एक अपना संकल्प बनाएं कि मुझे समाधि पूर्वक ही मरना है। देखो, मरण तो सबका निश्चित है, एक ना एक दिन मरना ही है। अब हमारी मृत्यु कैसे होगी, इस बारे में चिंतन करने की जरूरत है। अब इतने सारे लोग मरते हैं, पेपर में, न्यूज़पेपर में सुनते हैं, इधर उधर के समाचारों में सुनते हैं, किसी की आग लग करके मृत्यु हो गई, किसी की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, किसी का ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, किसी के भूकंप आ गया तो दब करके मर गया, कोई पानी में डूब करके मर गया, कोई तीसरी मंजिल से कूद करके मर गया, कोई फांसी लगा करके मर गया, कोई जहर खा करके मर गया। कितने प्रकार के मरण हो सकते हैं, कई प्रकार के मरण हैं। कोई सोते ही सोते मर गया, पता ही नहीं चला, किसी को हार्ट अटैक आ गया, कोई कैंसर आदि गंभीर बीमारियों से व्यथित होने के बाद, पीड़ित होने के बाद मरा है, किसी का शरीर में कई प्रकार के भयानक रोग हो गए, सड़ सड़ करके मरा है। तो हमारी मृत्यु कैसे होगी? क्या हम भी ऐसे ही मर जाएंगे कि हम आग लग करके मरेंगे, कि हम सुसाइड करके मरेंगे, कि हमारी मृत्यु भी सोते सोते हो जाएगी, कि हम तड़प तड़प करके मरेंगे? हम कैसे मरेंगे? हमें अपने मरने के बारे में भी अभी से सोचना प्रारंभ करना पड़ेगा। ये मरने का समय जिस समय आएगा उस समय सोचेंगे, उस समय नहीं मिलेगा। हमें आज से ही ये सोचना पड़ेगा कि हमारी मृत्यु कैसे होगी। तो जो व्रती होगा, जिसको अगले भाव की चिंता होगी, वो व्रती जीव अभी से सोचना प्रारंभ करेगा और एक संकल्प लेगा कि मैं नियम से, अवश्यम मैं नियम लेता हूं, मैं नियम से मरणांते, मरण के अंत समय में विधिना सल्लेखनाम करिष्यामि, विधि पूर्वक सल्लेखना को ग्रहण करूंगा और सल्लेखना समाधि पूर्वक ही मरण करूंगा। मुझे ऐसे वैसे नहीं मरना है, ना मुझे सुसाइड करनी है, ना मुझे बीमारियों से ग्रसित होकर के तड़प तड़प के मरना है। मैं कैसे मरूंगा? मैं तो सारे सांसारिक विषय भोगों को छोड़ करके, सभी कसायों को मंदता पूर्वक, विशुद्धि भाव पूर्वक मैं सल्लेखना को ग्रहण करूंगा और समाधि पूर्वक मरण करूंगा।
ऐसा संकल्प, इति भावना परिणतः, ऐसी भावना से जो निरंतर परिणत होता है। अब उसको क्या करना है, उसको मरने का इंतजार नहीं करना है। क्या लिखा, नागतम अपि पालयेत इदम शीलम, आ इधर से निकलेगा अनागतम अपि, मरण का अनागत मतलब, आगत का मतलब आ जाना और अनागत का मतलब नहीं आना। मरण समय नहीं आए उसके पहले ही, मरण के आने के पूर्व ही पालयेत इदम शीलम, इस व्रत का पालन करना लग जाना चाहिए। मतलब कई आचार्यों ने तो जो 12 व्रत कहे हैं, 7 शील व्रत हैं, इन 7 शील व्रतों में ही सल्लेखना व्रत को समाहित किया है कि 7 शील व्रतों में एक सल्लेखना व्रत भी है। उसका पालन हमें कब से करना है, जब से हमने अणुव्रत लिए तभी से पालन करना है, तभी से ये भावना बनानी है कि मैं सल्लेखना पूर्वक ही मरण करूंगा। तो यहां स्पष्ट लिख दिया कि मरण समय नहीं, अनागतम अपि, मरण आने के पूर्व ही ये भावना बना लें कि मुझे नियम से सल्लेखना पूर्वक ही मरण करना है। और क्या करें, इसका इदम शीलम पालयेत, इस शील व्रत का संकल्प लेकर के पालन करना शुरू कर दें। अब पालन क्या करना है, पालन अभी कुछ नहीं करना है, अभी तो 12 व्रतों का पालन करना है, लेकिन एक संकल्प बनाना है कि मैं जब भी मरूंगा मैं समाधि पूर्वक ही मरण करूंगा। अब कैसे करेंगे, अब मान लो मरण समय हम 70 साल के 80 साल के हो गए हैं, उस समय हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, हम तो असमर्थ हो जाएंगे। मरण समय के समय जो व्यक्ति होता है वो असमर्थ हो जाता है, वो सेल्फ डिपेंड नहीं रहता है, वो अपने लड़के बच्चों के, अपने नाती पोतों के भरोसे हो जाता है। वो ही उसको जो स्थिति बनेगी उसके अनुसार इधर इधर हॉस्पिटल आदि डॉक्टरों के पीछे भागते हैं, तो उन्हीं को ये डिसीजन लेना है। तो हमें क्या करना है, हमें उस अंत समय के लिए नहीं बैठना है, हमें आज से ही संकल्प ले लेना है और संकल्प लेकर के घर के जितने सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को बार बार जब भी चर्चा हो तब तब ये कह देना चाहिए कि हमने संकल्प ले लिया, हम तो समाधि पूर्वक ही मरण करेंगे। और जब यदि हम बीमार हो जाएं, हम असमर्थ हो जाएं, तो हमको डॉक्टर के यहाँ मत ले जाना, हमको हॉस्पिटलाइज मत कर देना, हमको हॉस्पिटल में बिस्तर पे लेटे लेटे इंजेक्शन लगाते लगाते दवाई खाते खाते नहीं मरना है, हमें सब कुछ त्याग करके मरना है। तो हमें ये सबसे पहले अपने नाती पोतों को, अपने लड़के बच्चों को ये समझाना ही पड़ेगा कि हमको हॉस्पिटल लेकर के ना जाएं, क्योंकि उस समय हो सकता है कि जिस समय हमारी मृत्यु आनी हो उस समय हम बेहोश हो जाएं, उस समय हम होश में ना रहें, उस समय हम कुछ कहने की शक्ति में ना रहें। हो सकता है उस समय हमारा जो पावर है, हमारी शक्ति है, जो हमारा अधिकार है, वो हमारा अधिकार ही समाप्त हो जाए, हमारे लड़के बच्चे हमसे ज्यादा बढ़ करके हो जाएं कि आप कुछ नहीं जानते हो, आप कुछ नहीं समझते हो, हम आपको हॉस्पिटल लेकर के जाएंगे। तो वो उस समय की परिस्थितियां कैसी होंगी इसके बारे में हम अभी से कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों की संभावनाओं को समझते हुए आज से ही हमको ये संकल्प करना है और अपने सभी रिश्तेदारों में बता देना है कि हमने तो संकल्प ले लिया कि हम समाधि पूर्वक ही मरण करेंगे। अब जब भी हमारी कंडीशन ऐसी बन जाए तो एक बार घर पे डॉक्टर को बुलाओ और पूछ लो कि हम कितना और जिंदा रहेंगे। यदि वो कह दे कि अब ये जिंदा नहीं रह सकते हैं, अब इनका मरण समय निश्चित है, तो फिर हमको हॉस्पिटल में मत ले जाना, नहीं तो उधर 50,000 के इंजेक्शन लगवाते रहो कि एक इंजेक्शन लगेगा 4 घंटे और जीवित हो जाएंगे। 4 घंटे के जीवित होने के लिए हमें 50,000 भी खर्च नहीं करने। अब जब 4 घंटे ही बचे हैं तो अब हमें अपने उस पुण्य फल की रक्षा करनी है जो हमने जीवन भर कमाया है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने सर्वार सिद्धि ग्रंथ में लिखा है कि जब किसी घर में आग लग जाती है तो सबसे पहले जो घर का मालिक है उस आग को बुझाने का प्रयत्न करता है। क्या करता है? उस आग को बुझाने का प्रयत्न करता है। लेकिन जब वो ये देखता है कि आग को हम नहीं बुझा सकते, हम इतने समर्थ नहीं है, ना हमारे पास इतना पानी आदि है कि हम उस आग को बुझा सकें, ये हमारा घर पूरा जल जाएगा, तब फिर वो ये सोचता है कि जो बहुमूल्य रत्न आदि जहां रखे हैं क्या हम उनको बचा सकते हैं। फिर वो उस सामग्री को बचाने का प्रयास करता है। फिर वो आग को बुझाने का प्रयास नहीं करेगा, वो उस सामग्री को बचाने का प्रयास करता है। उसी प्रकार से हमें भी पहले तो हम इस शरीर को बचाने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम हॉस्पिटल जाएंगे ही नहीं, हम डॉक्टर को दिखाएंगे ही नहीं, हम डॉक्टर को दिखाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे। लेकिन जब डॉक्टर ये कह देगा कि अब इनके बचने का कोई चांस नहीं, कोई भी दवाई इनको अब 2-4 महीने तक जीवित नहीं रख सकती है, ये 2-4 दिन के ही मेहमान हैं,
जब डॉक्टर ही ये कह दे, ऐसी कोई बीमारी हो जाए कि जिसका इलाज ही संभव नहीं है, लाइलाज असाध्य बीमारी हो जाए, तब जाकर के अब हमको इस शरीर को बचाने का प्रयास नहीं करना है। अब इस शरीर के माध्यम से जो हमने रत्नत्रय 3 रत्न कमाए हैं, उन रत्नों को बचाने का प्रयास करना है। उस धर्म को, उन व्रतों की रक्षा करनी है, क्योंकि ये व्रतों की रक्षा करेंगे तो ये रत्नत्रय ही, ये 3 रत्न ही हमारे पुण्य में परिवर्तित होकर के हमें अगले भाव में देव पर्याय में मिलेंगे। और उसको हम कन्वर्ट कहां करेंगे, एक्सचेंज कहां करेंगे, सल्लेखना रूपी बैंक में जाकर के। तो यहां पर स्पष्ट कर दिया है कि मरणांते अवश्यम अहम सल्लेखनाम विधिना करिष्यामि। कितना स्पष्ट लिख दिया कि मैं मरण के अंत समय में निश्चित ही विधि पूर्वक सल्लेखना को ग्रहण करूंगा। और ऐसी भावना भाते हुए मरण आने के पूर्व ही, अनागतम अपि, मरण होने के पूर्व ही इदम शीलम पालयेत, इस व्रत का, इस नियम का पालन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से इन 2 श्लोकों में सल्लेखना का महत्व बताया गया है कि सल्लेखना का कितना बहुत अधिक महत्व है। ये सल्लेखना ही एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा हम जीवन भर का कमाया हुआ पुण्य फल अगली पर्याय में ट्रांसफर करते हैं। तो ये एक तरह से बैंक है, एक तरह से एटीएम मशीन है, जो यहां हम जमा करेंगे और वहां हम जाकर के निकालेंगे। तो हम सभी भावना भाएं, अभी से भावना भाना प्रयास कर दें, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते ही हमारा मरण होना चाहिए। जब भी हमारा मरण हो तब हमारे मुख पर नमोकार मंत्र होना चाहिए। इस प्रकार की भावना हम स्वयं भाएं, अपने परिवारजनों के साथ भाएं और सभी के सामने व्यक्त करें, संकल्प लेकर के बैठ जाएं कि हम तो मरेंगे तो समाधि पूर्वक ही मरण करेंगे, इसके अलावा हम हॉस्पिटल आदि में मरण नहीं करेंगे। ये भावना हमको भानी चाहिए। अब कोई ये कह सकता है कि इस तरह की आप भावना भाओगे तो ये तो आत्मघात हो गया, ये भी क्या सुसाइड हो गई, ये भी सुसाइड से कम थोड़ी है। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर अगली कक्षा में अपन समझेंगे। आचार्य महाराज ने उसके लिए भी 2 श्लोक लिखे हैं कि सल्लेखना मरण कभी भी आत्मघात नहीं होता है। उन्होंने क्या तर्क दिए हैं, इसके संबंध में अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।